नमस्कार दोस्तों। कल पीएसएल 2026 के मुकाबले में कैमरे ने वो पकड़ लिया जिसे पीसीबी छुपाना चाहता था। अंपायर की नज़रों ने देख लिया कि कैसे बॉल की चमक को गैर कानूनी तरीके से चमकाया जा रहा था। स्टेडियम वैसे ही खाली है और मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नज़र लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया। किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज़। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। और पिक्चर देखें तो मैं ख्याल में पीएसएल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देखें इसकी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी, फिर आपके प्रीमियर 5 बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है। तनवीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनके अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। कराची के खिलाफ मैच में अंपायर ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दे दी। अंपायर्स ने गेंद भी कंट्रोवर्सी लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलकर बॉल टेम्परिंग की है। पास में हो चुका है ना, पास में ये हो चुका है, कुछ भी नहीं था। अंपायर ने वो जो डायरेक्ट हेड अंपायर था उसने खुद देखा बॉल को, बॉल स्विंग हो रहा था, विकेट मिल रही थी। जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। किस बात का तोसी भाई, वो बहुत तसलसल से रहा है और बैड डे फॉर पाकिस्तान भी चल रहा है। आई थिंक अभी इसकी एग्जैक्ट कम्युनिकेशन हमें पता चलेगी, बिकॉज अंपायर ने हमें कहा था कि आप लोग साइड पे हो जाए, दे आर टॉकिंग विद द थर्ड अंपायर। तो अब वो अंपायर्स को आपको मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे रीजंस मांगे तो उन्होंने हमें अभी यही कहा कि अभी आप साइड पे चले जाए। ये चीज साबित हो गई बाद में कि नहीं, बॉलिंग साइड ने कुछ नहीं किया था, तो फिर तो बॉलिंग साइड के साथ जाती होगी। मैच हार गए इस चक्कर में, कहां 14 था, जो एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैच का नतीजा पलट गया। तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद एक आध और कंट्रोवर्सी आई नसीम शाह की। टेम्परिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। हारिस रऊफ बंदा की इलाज करे तेरा, एक सैंपल साइज मौजूद है रऊफ का। T20 वर्ल्ड कप ले लो, एशिया कप ले लो, नलायक बॉलर था, नलायक बॉलर है और ये नलायक ही रहेगा। देखिए, बॉल टेम्परिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। यहाँ पे क्योंकि सिर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकिन किसी की वीडियो नहीं कि बॉल के साथ हुआ है, बॉल की कंडीशन चेंज है। मैं एक बात बताऊं, रूल चेंज हो गए। मैं बात भाई और रजाक भाई भी एग्री करेंगे कि अब अंपायर्स के पास अथॉरिटी है, एक बार वार्निंग देते हैं, अगर नहीं, अगर वो चीजें हो रही है, फिर भी कुछ हो रहा है तो वो फिर चेंज करते हैं। लेकिन कज़ाफी स्टेडियम का जो अभी नया ग्राउंड बना है उसमें सीमेंट का काम ज्यादा हुआ है, तो शायद होता उसके असर की वजह से बॉल जब टकराती है तो अफेक्ट होती है। ये तो मतलब जरूरत नहीं है बोलने की कि आपने नाखून मारे हैं या रेगमाल मारा है, एविडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल। फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता जब तक इट इज नॉट अनाउंस्ड। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गई, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज करना है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गया। समझ नहीं आई, क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जब बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें, इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें
उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीज़ें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना। क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है। क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं। और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर जो है। शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया, ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, इनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आ गए। मतलब हद है यार। मोहसिन नकवी कह रहे थे कि हम PSL को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाएंगे, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती बॉल टेम्परिंग करते हुए। लगता है शर्म भी चाइना को बेच दी है। गेंद को टेम्पर करने से अच्छा थोड़ा दिमाग टेम्पर कर लेते तो शायद मैच भी जीत जाते। अगर ये समझ रहा हूँ, आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है, बताइए जी। आप एक चीज है, जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है। अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो सही है कि एम्पायर्स हैड इनफ रीजंस और एविडेंस टू बिलीव दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉल, इसलिए उन्होंने बॉलिंग साइड को पेनलाइज किया। एग्जैक्ट डिटेल्स में वो जाएंगे, अगर लगा कि वाकई इंटेंशनल किसी इंडिविजुअल ने किया तो शायद फाइन भी हो, और वरना होता है किसी भी और वजह से बॉल के साथ वो बात खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि पाकिस्तान की केस में यही हुआ ना कि 5 रन किसी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई। उस वक्त ये कह रहे थे कि जो उस वक्त प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इनफ एविडेंस नहीं है, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे ये बता रहे हैं कि जितनी उस बॉल पे मार लगी हुई थी ना, आप ये नहीं बता सकते इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त फील्ड एम्पायर इतने छोटे से मैच में देख के एक बना सकते थे कि जैसे उन्होंने सोचा होगा कि कुछ हुआ है, या अभी बात चल रही है, अब आगे क्लियर आएगी जब, जैसे बासित भाई कह रहे, जब आपको वीडियो एविडेंस मिलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।